जनों और सृजनात्मक मस्तिष्क को मेरा नमन। मैं ताली नहीं बजा पाऊंगा लेकिन तुम बोलो। मेरी स्वरचित कविता है जिसकी भूमिका में मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि अच्छा तो मैं अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का चारण हूँ। तुलसी कबीर की वाणी हूँ, मैं गीता का उच्चारण हूँ। मेरी कलम नहीं लिखती जय सत्ता के दरबारों की, जय जयकार नहीं लिखती है लोभी और गद्दारों की। मेरी कविता कहती है हर शक्ति बड़ी बेबाकी से, कोई सरोकार ना इसका नफरत से, चालाकी से। प्रेयसी का प्यार भी हमसे लिखा जाता नहीं, इश्क और श्रृंगार भी हमसे लिखा जाता नहीं। मेरी कलम अनुरक्त है बस राष्ट्रभक्ति के लिए, आह्वान करती है युवा का राष्ट्र शक्ति के लिए। दुर्बलों के आंसुओं की पीर लिखता हूँ मैं, चीखती हर द्रौपदी की चीर लिखता हूँ मैं। भटक रही जो सीने में अंगार सुनाता हूँ, भारत माँ के अंतर्मन का उद्गार सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया। उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कौरव और पांडवों की सेना के मध्य खड़े हुए हैं और अर्जुन युद्ध करने की असमंजस में है। भगवान उस असमंजस को कैसे दूर करते हैं, ये मेरी कविता का शीर्षक है कि दोनों सेना के मध्य खड़े मधुसूदन और धनंजय थे। दोनों सेना के मध्य खड़े मधुसूदन और धनंजय थे। वह चित्रवीर को खबर सभी कुरुक्षेत्र के देते संजय थे। अर्जुन ने दृष्टि जिधर डाली हर ओर सगे संबंधी थे। कोई भाई था गुरु, कोई सब अपने ही प्रतिद्वंदी थे। अपनों की और परायों की ये कैसी अजब समीक्षा है, बोले अर्जुन मधुसूदन से ये कैसी घोर परीक्षा है। बोले अर्जुन मधुसूदन से ये कैसी घोर परीक्षा है। गुरु द्रोण भीष्म सम्मुख हैं और बाजुओं साथ से खड़ा हुआ, उन पर ही शस्त्र चलाना है जिसके प्रसाद से बड़ा हुआ। धिक्कार मुझे है मधुसूदन, धिक्कार मुझे है मधुसूदन, धिक्कार मेरे बाणों पर है घृणा मुझे जीवन से, अब धिक्कार मेरे प्राणों पर है। तो चल जाए गुरु पर शस्त्र मेरे, इस जन्म नहीं ये संभव है। अपनों से युद्ध करूंगा तो मुझसे ये अभी असंभव है। अपमान हार और वन जीवन, अपमान हार और वन जीवन है सब कुछ अंगीकार मुझे। हे केशव कर दो क्षमा मुझे, ये युद्ध नहीं स्वीकार। बहुत बढ़िया। हे केशव कर दो क्षमा मुझे, ये युद्ध नहीं स्वीकार मुझे। ये दृष्टि जहाँ तक जाती है भरा हुआ कुछ रिक्त कहाँ, खुद ही देखो हे मधुसूदन, बोलो मेरा अस्तित्व कहाँ। हो भाव विभल केशव बोले, हे पार्थ धैर्य खोते क्यों हो, इस अट्टहास के प्रांगण में हो विकल व्यर्थ रोते क्यों हो। अस्तित्व नहीं वो भूल सकता जिसको है रचा विधाता ने, वो पुत्र भला क्या पुत्र नहीं जिसको जन्मा है माता ने। तुमको लगता है खड़े हुए जो यहाँ पाठ सब अपने हैं, खोए हो किस भ्रम में तुम आंखें खोलो सब सपने हैं। तो सोचो अगर होते अपने ये तो कुरुक्षेत्र में आते क्यों, थोड़ा भी मोह अगर होता तेरे विरुद्ध ये जाते क्यों। जीवन में तुमने इनका कुछ हो अगर बिगाड़ा तो बोलो, घर किसी योद्धा का तुमने हो अगर उजाड़ा तो बोलो। अगर स्नेह जरा इनमें होता आखिर तटस्थ रह सकते थे। दुर्योधन का पक्ष लिए हैं जो तेरी खातिर लड़ सकते थे। क्या सारे रिश्ते नातों का केवल दायित्व तुम्हारा है, क्या सारे रिश्ते नातों का केवल दायित्व तुम्हारा है। क्या प्रश्न कौन का नहीं पाठ फिर सबने क्यों ललकारा है। शायद तुम भूल गए अर्जुन वो चीर हरण पांचाली का, क्या दृश्य नहीं विचलित करता, क्या दृश्य नहीं विचलित करता उस हारी हुई पांचाली का। और द्रुपद सुधा का करुणा कीर्तन तुमको याद नहीं है। प्रतिशोध शत्रु से ले पाओ ऐसा उन्माद नहीं है अब भी है समय धनंजय, बस अपनी आंखों को खोलो तुम। त्यागो सब मोह व्यर्थ का आपका नीव की भाषा बोलो तुम। उद्धत हो युद्ध करो अर्जुन हर दिन में हाहाकार करो, उठ करके सत्य विजय कर दो कौरव दल का संहार करो। हे श्रेष्ठ धनुर्धर सुनो शीघ्र, जागृत हो समर समर कर दो। रखो तुम बाण प्रत्यंचा पर रण से कुरुक्षेत्र अमर कर दो। रखो तुम बाण प्रत्यंचा पर रण से कुरुक्षेत्र अमर कर दो। प्रथा पुत्र को गीता का उपदेश बताया माधव ने, कर्म योग और भक्ति का उद्देश्य बताया महान माधव ने। अप्रमेय अविनाशी है आत्मा तो अमर स्वभावी है। हे अर्जुन इस भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, इसलिए छोड़कर घबराहट तुम अंतर मन शुद्ध करो। जागो जागो हे कौन्तेय, उठो हे भारत युद्ध करो।
सुनकर उद्बोधन केशव का सब मोह पाठ का भंग हुआ, हट गया तिमिर आंखों से सब स्फूर्तिमान सब अंग हुआ। अब प्रस्ताव यशोदानंदन का अर्जुन को मंजूर हुआ, पड़ गया हाथ गांधी तरफ मन का सबसे सब दूर हुआ। तन गई भ्रिकुटियां अर्जुन की, तन गई भ्रिकुटियां अर्जुन की, थे दोनों लोचन लाल हुए। वो शब्द नहीं थे केशव के मानो कौरव का काल हुए। भूगोल बदलने की खातिर, भूगोल बदलने की खातिर इतिहास नया आरंभ हुआ। कुरुवंश ध्वंस का दृश्य लिए तब महासमर प्रारंभ हुआ। आगे की कथा सुनाऊं क्या, कलम बंद करता हूं मैं। अपनों का संघर्ष लिखूं क्या, लेखनी बंद करता हूं मैं। देता हूं वाणी को विराम, अब और कहानी कौन कहे। घायल की चीखें कौन कहे, आंखों का पानी कौन कहे। बस इतना कहना चाहूंगा मैं भारत के सब वीरों से, बंदूकों से तोपों से बरछी कटार शमशीरों से। आवाहन करके कहता हूं मैं सीमा पर रणधीरों से, भारत के भावी भविष्य से, भारत की तकदीरों से, कि स्वाभिमान की खातिर होना क्रुद्ध जरूरी होता है, और बात आन पर आ जाए तो युद्ध जरूरी। बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।